Hello friends, guys, welcome back once again to my YouTube channel Wealth Creation with JK। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड है। बेसिकली हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोनों में और देखेंगे कि बेहतर कौन सा है। ठीक है, तो गाइस पहला फंड जो है वो है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और दूसरा है वो आपका कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप। ठीक है, तो गाइज इस दोनों फंड को कंपेयर करने के पीछे दो रीजन है। एक तो दोनों का रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे है, एंड सेकेंड जो रीजन है गाइज, ये दोनों ही फंड सेम ईयर में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मतलब ईयर 2013 में ही इंसेप्शन हुआ था इस दोनों फंड का ही। ठीक है, तो गाइज चलिए शुरू करते हैं इस दोनों फंड का कंपैरिजन। ठीक है, बट गाइज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो गाइज बने रहिए थ्रू आउट द वीडियो। तो जैसे हमने बात किया कि हम लोग कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला पैरामीटर है गाइज वो है आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। ठीक है, तो गाइज जैसे आपको दिख रहा है कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में अगर हम देखें तो पराग पारिक का जो लास्ट 1 ईयर 3 ईयर एंड 5 ईयर का परफॉर्मेंस देखे स्पेशली, तो जो लास्ट 1 ईयर का है वो है अराउंड 60%, एंड देन लास्ट 3 ईयर की बात करें गाइस तो ये है 27.73, मोटा मोटी 28% आप बोल सकते हैं। एंड लास्ट 5 ईयर की बात करें तो गैस ये अराउंड 23.1 यानी कि 23% का परफॉर्मेंस है। गैस ये सारे के सारे रिटर्न्स जो है वो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है। ठीक है, तो गैस सिमिलरली अगर बात करें हम कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड का, तो लास्ट 1 ईयर का अगर परफॉर्मेंस देखें तो गैस ये 59% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर का देखें तो ये अराउंड 23.49 यानी कि 23.5% कह सकते हैं। लास्ट 5 ईयर का देखें तो ये मोटा मोटी 19.5% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, वहीं गए अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो कैटेगरी एवरेज में आपको जो लास्ट 1 ईयर का है वो 61% है। देन लास्ट 3 ईयर की बात करें गाइस तो ये 22.26% है, एंड लास्ट 5 ईयर की बात करें गाइस तो ये 16.35% है। ठीक है, तो गाइस दोनों ही फंड जो है पराग पारिक एज वेल एज कैनरा रोबेको, दोनों ही फंड लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी एवरेज से। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज देखे तो ये 61% के आसपास में है और पराग पारिक का देखे तो आपका 59.5 के आसपास में है और कैनरा रोबेको 59% है। ठीक है, तो मोटा मोटी 1% से अंडर परफॉर्म किया है, बट गाइस लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर कैटेगरी एवरेज से बेहतर किया है दोनों ही फंड ने। स्पेशली पराग पारिक की बात करें तो गाइस ये कैनरा रोबेको से भी बेहतर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस इन टर्म ऑफ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड वो ज्यादा बेटर दिख रहा है। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का। ठीक है, तो गाइस एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट गाइस मोटा मोटी 14,600 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो कि काफी अच्छा खासा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कैनरा रोबेको की बात करें तो गाइस इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो है आपका 5,730 करोड़ का। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपका कैनरा रोबेको ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि गाइस होता क्या है कि जिस भी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना कम होता है वो उतना ही बेटर माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका कैनरा रोबेको फ्लेक्सी का फंड है वो ज्यादा बेटर दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस एक्सपेंस रेशियो का। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो की बात करें गाइस तो पराग पारिक का एक्सपेंस रेशियो अगर देखें तो ये 0.87% है। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप का देखा तो गैस ये 0.55% है, एंड अगर कैटेगरी एवरेज की बात करें गैस तो ये तो मोटा मोटी 1% यानी कि 0.98% है। तो गैस देखिए तो कैटेगरी एवरेज से तो दोनों ही एक्सपेंस रेशियो कम चार्ज कर रही है, बट कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपका जो पराग पारिक है उससे भी कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है म्यूचुअल फंड या फिर कह लीजिए यूनिट होल्डर है उससे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड है वो ज्यादा बेटर दिख रहा है इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। ठीक है, तो पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें गाइस तो दोनों ही फंड जो है इक्विटी हैवी फंड है। ठीक है, मतलब इक्विटी में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इनका। पराग पारिक की बात करें गाइस तो यहाँ 94.94% है इक्विटी में एलोकेशन किया हुआ है, डेट में 0 है, और अदर एसेट क्लास में गाइस अगर देखें तो 4.06 है। अदर एसेट क्लास में बेसिकली होता क्या है, कैश कॉल्स वगैरह होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं लोग। ठीक है, सिमिलरली गाइस अगर हम बात करें कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप का तो इसका भी जो कंसंट्रेशन है इक्विटी की तरफ ही है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 97% है इक्विटी में एलोकेट हो रहा है, डेट में 0 है, और
अदर जो कि कैश कॉल्स होता है वहां पे मोटा मोटी 3% का है। ठीक है, तो गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन के केस में देखा जाए तो दोनों ही सिमिलर जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को सिमिलर मान के चलेंगे मतलब। ठीक है, तो गाइस अब बात करते हैं इक्विटी एलोकेशन में फर्दर इसका अगर हम देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स में कितना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है। ठीक है, तो वैसे देखते हैं। तो गाइस बात करें अगर पारग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो लार्ज कैप इंडियन इक्विटीज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो इंडियन सिक्योरिटीज है उसकी बात कर रहा हूँ। वहां पे जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें ये 37.65% इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं गाइस अगर मिड कैप की बात करें तो 9.06%, स्मॉल कैप की बात करें गाइस तो 17% है। और गाइस हाँ, पारग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है ये आपका इंटरनेशनल इक्विटीज है उसमें भी पैसे इन्वेस्ट करती है, स्पेशली जो यूएस की कंपनीज है वहां पे। ठीक है, तो देखा जाए तो इंटरनेशनल इक्विटीज में ये मोटा मोटी 29.35% इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड का। तो इसका लार्ज कैप में देखें तो गाइस ये 59.44% है। देन अगर बात करें गाइस मिड कैप का तो 17.15% एंड स्मॉल कैप की बात करें गाइस तो 5.57% है। एंड इंटरनेशनल इक्विटीज में ये इन्वेस्ट नहीं करती है, तो ये यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो गाइस जब बात करें कि पारग पारिक और कैनरा रोबेको में से बेहतर कौन सा इन टर्म ऑफ इक्विटी एलोकेशन। ठीक है, तो अगर गाइस बात करें पारग पारिक का तो इसका जो आपका स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है वहां पे कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है अगर आप कंपेयर करते हैं कैनरा रोबेको से। ठीक है, मोटा मोटी 26% जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अगर हम कैनरा रोबेको की बात करें तो गाइस वहां पे 17 और मोटा मोटी 6% कह लीजिए आपका जो है वहां पे जा रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप में। ठीक है, तो मोटा मोटी 22% के आसपास में ये लोग स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो रिस्क के हिसाब से देखें तो कैनरा रोबेको थोड़ा कम रिस्की है अगर आप कंपेयर करते हैं पारग पारिक से। वहीं क्योंकि ये स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करती है तो यहाँ पे रिटर्न्स भी ज्यादा मिलने का चांसेस रह जाता है। ठीक है, तो गाइस मैं कम रिस्की फंड को चूज करूंगा, तो इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड वो ज्यादा बेहतर दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का। ठीक है, तो गाइस पारग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 16.34% है। वहीं कैनरा रोबेको का देखें तो 46% और कैटेगरी एवरेज की बात करें गैस तो मोटा मोटी 81% का है। ठीक है, तो गैस दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो है कैटेगरी एवरेज से बहुत ही कम है, बट पारग पारिक स्पेशली आपका कैनरा रोबेको से भी कम है। ठीक है, गैस पोर्टफोलियो टर्नओवर का मतलब ये होता है कि कितना फ्रीक्वेंटली जो फंड है अपने पोर्टफोलियो से स्टॉक्स को चेंज करता है। ठीक है, तो ये जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका पारग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो जाता है बेटर दिख रहा है, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत ही कम है, ओनली 16% के आसपास में। तो गाइस जब बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स का। ठीक है, तो गाइस टॉप 10 होल्डिंग्स में देखें तो पारग पारिक और कैनरा रोबेको मतलब आपको थोड़ा डिफरेंस है दिख रहा होगा। यहाँ पे ओवरलैपिंग का सिचुएशन नहीं है, उतना बहुत कम आपको ऐसा मिलेगा। अगर गाइस हम पहले पारग पारिक फ्लेक्सी कैप का टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो गाइस अल्फाबेट जो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वहां पे 8.5% गाइस ये सबसे ज्यादा है जो इन्वेस्ट कर रहा है, सबसे हाईएस्ट वहीं पे जा रहा है 8.5%। सिमिलरली बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में देखें तो गाइस वहां भी 8.41%। ऐसे आपको सारे परसेंटेज दे रखा है। तो आईटीसी लिमिटेड, अमेजॉन भी अगेन ये यूएस की कंपनी है। देन आपका माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एचसीएल टेक्नोलॉजी इंडियन कंपनी है। उसके बाद इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। तो गाइस यहाँ पे देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स ही है और कुछ यहाँ पे मिड कैप की भी मिक्स एटलीस्ट टॉप 10 में। ठीक है, तो ये रहा आपका गाइस टॉप 10 होल्डिंग है पारग पारिक फ्लेक्सी कैप। अब बात करते हैं कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप का। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे सारे इंडियन स्टॉक्स है और सारे के सारे लार्ज कैप ही दिखेगा इसमें यहाँ आपको। ठीक है, तो पहला अगर हम देखें तो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, एक्सिस बैंक, एलएनटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइस सारे के सारे लार्ज कैप निफ्टी के जो टॉप स्टॉक्स है वो है। तो गाइस यहाँ पे अगर हम दोनों में देखें तो गाइस मुझे कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप ज्यादा बेटर दिख रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टेबिलिटी ज्यादा है अगर आप कंपेयर करते हैं पारग पारिक से। तो ठीक है, क्योंकि पारग पारिक मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर रहा है और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर रहा है और गाइस ये फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर रहा है, स्पेशली जो नैस्डैक
नैस्डैक वाले जो शेयर्स है वहां पे, और नैस्डैक वाले शेयर्स कितना ज्यादा वोलेटाइल होता है वो आपको पता ही हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे जो कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड है वो ज्यादा बेटर दिख रहा है अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो, ठीक है। वहीं अगर आपको थोड़ा रिस्क पसंद है तो फिर आप पारग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को भी देख सकते हैं टॉप 10 होल्डिंग के बेसिस पे, ठीक है। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग्स का। अब बात करते हैं गाइस इंपॉर्टेंट रेशियोज। इसमें देखेंगे कि जो रिस्क रेशियोज है वो क्या है, देन वैल्यूएशन एस्पेक्ट भी देखेंगे और अदर पॉइंट्स जो है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो गाइस पहले बात करते हैं रिस्क रेशियोज का, ठीक है। तो रिस्क रेशियो की बात करें गाइस तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हम पारग पारिक की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपको दिख रहा है वो 14.9 है, 9% का, वर्सेज 18.82 जो कैटेगरी एवरेज है उससे कम है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि आपके पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो मार्केट के एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है। देन गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो शार्प रेशियो देखे तो जो पारग पारिक है इसका 1.23 है वर्सेज जो कैटेगरी एवरेज है 0.61, ठीक है। तो गाइस शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है, क्योंकि शार्प रेशियो का मतलब ये होता है कि आप पर यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा रिस्क कितना एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा के देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जितना ज्यादा होता है उतना बेहतर माना जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम रिस्क रेशियो अगर हम कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप की बात करें तो गैस इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 19 है, 19%, और शार्प रेशियो 0.8, ठीक है। तो गैस रिस्क रेशियो में अगर हम देखें तो पारग पारिक ज्यादा बेटर दिख रहा है आपको, ठीक है। सिमिलरली अगर गैस हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन में अगर हम देखें तो पारग पारिक का जो पोर्टफोलियो है उसका पी रेशियो अगर हम देखें तो गैस जो एवरेज पी है वो है 26.12 टाइम्स, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो गाइस ये 4 टाइम्स है, ठीक है। वहीं कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप की बात करें गाइस तो इसका पी रेशियो 35 टाइम्स है और पीबी रेशियो 4.45 टाइम्स, ठीक है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखे तो पारग पारिक को ज्यादा बेटर दिख रहा है, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं एग्जिट लोड जो होता है कि अगर आप विद इन 1 ईयर ही आप इन्वेस्ट करते हैं और विद इन 1 ईयर ही आप मानिए उसमें से एग्जिट हो जाते हैं तो एग्जिट लोड कितना देना पड़ता है, दोनों में हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं पारग पारिक में, तो पारग पारिक में 2% का एग्जिट लोड देना पड़ता है अगर आप रिडीम कर लेते हैं विद इन अ ईयर, और 1% आपको देना पड़ेगा इफ रिडम्पशन आप करते हैं 1 से लेके 2 साल के बीच में, ठीक है। मतलब 1 साल के अंदर में अगर आप रिडीम कर लेते तो 2%, और 1 साल से लेके दूसरे साल के बीच में करते हैं तो 1% देना पड़ेगा। वहीं कैनरा रोबेको की बात करें गाइस तो वहां पे एग्जिट लोड आपको 1% देना पड़ता है अगर आप 1 साल के अंदर में रिडीम कर लेते हैं तो, ठीक है। तो गाइस इन टर्म ऑफ एग्जिट लोड देखे तो आपका कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा बेटर दिख रहा है। अगर आपका पर्पस ऐसा है कि भाई 1 साल में ही आपको एग्जिट कर देना है, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो फिर एग्जिट लोड देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये रही बात आपका डिफरेंट रेशियो, चाहे आप रिस्क रेशियो की बात कर ले या फिर वैल्यूएशन की बात कर ले, तो ये ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया उसमें सबसे बेहतर क्या निकल के आया, ठीक है। तो गाइस जब हमने बात किया था हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें गाइस तो वहां पे पारग पारिक ज्यादा बेटर दिख रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें गाइस तो कैनरा रोबेको दिख रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें गाइस तो अगेन कैनरा रोबेको आपको ज्यादा बेटर दिख रहा है। पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें गाइस तो उस केस में पारग पारिक ज्यादा बेटर दिख रहा है। इक्विटी एलोकेशन, पोर्टफोलियो एलोकेशन में जो इक्विटी का जो हमने बात किया तो वहां पे हमने देखा कि पारग पारिक में स्मॉल कैप मिड कैप भी है तो वो थोड़ा ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो इसीलिए गाइस हमने मुझे जो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो चूज किया वो कैनरा रोबेको को चूज किया था, ठीक है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के केस में हमने देखा गाइस तो पारग पारिक ज्यादा बेटर दिख रहा था आपको। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें गाइस तो अगेन कैनरा रोबेको ज्यादा बेटर दिख रहा है क्योंकि वहां पे सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स है, तो इसीलिए वहां पे आपका वोलेटिलिटी कम होगा, रिस्क कम रहेगा, ठीक है। एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज की बात किया हमने तो गाइस यहाँ पे हमने देखा कि पारग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो ज्यादा बेटर दिख रहा था, ठीक है। और एग्जिट लोड की हमने बात किया कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको एग्जिट लोड के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे बेहतर है। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना पसंद है
और ऑब्वियसली अगर आप रिस्क लेते हैं तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा आपको। तो उस केस में आपको पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेटर दिख रहा है। वहीं अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल कंजर्वेटिव है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, आप चाहते हैं कि भाई रिस्क कम रहे, भले रिटर्न थोड़ा कम मिले, तो ऐसे केस में आप कैनरा रोबेको फ्लेक्सी के फंड के साथ जा सकते हैं। बट गाइस आपको ये भी ध्यान देना है कि इसका जो वैल्यूएशन है कैनरा रोबेको का वो ज्यादा है। अगर हमने स्टैंडर्ड डिवीजन की बात किया तो वो भी ज्यादा दिख रहा था, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका कैनरा रोबेको मतलब फिट नहीं भी बैठ सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही एंगल देखना है और जो आपको बेटर लग रहा है उस हिसाब से जो आपको सूट कर रहा है बेसिकली देखा जाए, ठीक है। तो आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप खुद का आप अपना रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें, ठीक है। तो गाइस यही रही बात आज के इस वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले गाइस। एंड हाँ गाइज, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियो है आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।